उपासना का हाथ पकड़े। सह भगोर्यमा सविता पुरंदे मह्यम त्वा अदुर्गाः पत्याः। वो हृदय को मिलाने की बात कही, जिंदगी भर साथ निभाने की बात कही। बहुत सुंदर मंत्र है। अब आप पहले उपासना आप बोलेंगे, ठीक? आप सभी सुने ये क्या कह रही है। आप जितने इस विवाह बंधन के साक्षी हैं, एक बार आप भी सुने, जो आपके दिमाग से डिलीट हो गया होगा। आप भी शादी के बंधन में बंधे। आज एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, आप सभी सुने, ताकि कभी आपकी लड़ाई हो तो आपको याद होए कि अग्नि के समक्ष आपने क्या वचन लिए थे, क्या प्रतिज्ञा की थी। बोलिए। मैं अपने जीवन को सौभाग्य के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से आपको स्वीकार करती हूँ। दूसरा बोले, पति के परिजनों के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगी तथा उदारता पूर्वक सबका सम्मान करूंगी। तीसरा, पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान दूंगी। चौथा, पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अन्य किसी के साथ वासनात्मक संबंध नहीं रखूंगी। पांचवा, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास तथा स्वसुख त्याग की भावना हमेशा बनाए रखेंगे। छठा, जीवन में भी सामने अपने पति का अपमान या तिरस्कार नहीं करूंगी। सातवां, जो पति द्वारा पूज्य हैं, सम्मान के पात्र हैं, उन्हें सदैव संतुष्ट रखूंगी। याद रहेगा। चलिए अब आपकी बारी है सुदर्शन जी। बोलिए। मैं अपने जीवन के सौभाग्य के लिए तथा परिवार के सौभाग्य के लिए आपको अपनी इच्छा से स्वीकार करता हूँ। अर्धांगिनी के रूप में हमेशा स्वीकार करता हूँ। दूसरा, मैं प्रसन्नतापूर्वक गृहलक्ष्मी का महान अधिकार तुम्हें सौंपता हूँ। सफल जीवन के निर्धारण में आपके परामर्श को हमेशा महत्व दूंगा। तीसरा, पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरी ईमानदारी से पूरा स्नेह देता रहूंगा। चौथा, पत्नी धर्म का पालन करूंगा। किसी दूसरी नारी के प्रति वासनात्मक संबंध नहीं रखूंगा। पांचवा, धर्म पत्नी तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए अपनी शक्ति और साधना को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। छठा, कभी भी किसी के सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा। सदा धर्म पत्नी के प्रति सहिष्णु तथा मृदुभाषी रहूंगा। सातवां, जीवन में दुर्भाग्यवश पत्नी के असमर्थ होने पर भी अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होऊंगा। आप सब तालियां बजा दें। रखिएगा। देखिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो विधियां बनाई हैं, आपको लगता होगा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार सब बदल जाना चाहिए। हमें परंपराएं तो बदल देनी चाहिए, लेकिन जीवन के मूल्य कभी भी नहीं बदलने चाहिए। यदि हम ये याद रखें, एक भी विधि यदि याद रखते हैं कि हमारे गृहस्थ जीवन में क्या होना चाहिए, और आपस में लड़ने से पहले खुद को समझना, खुद को संभालना यदि कोई सिखाएगा, तो ये आपने जो अग्निदेव के सामने, सबके सामने जो विधियां की हैं, ये आपको सिखाएगा कि नहीं, जीवन में हमेशा स्पेस रखना चाहिए। ठीक है, बैठ जाए।